द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप में तो सभी जानते होंगे कि बिहार की राजनीति बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है। कोई ये नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। खास तौर पर जब केंद्र बिंदु नीतीश कुमार जी हो, जब सेंटर में नीतीश कुमार जी हो, नीतीश कुमार जी की वजह से वहां सरकारें ऊपर नीचे हो रही हों, और अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं बिहार से, वो फिर से कोई बड़ा खेला होने की संभावनाएं दिख रही हैं लोगों को। और कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी की रैली में इस तारीख को आके शामिल हो सकते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? और निरंतर लोग कह भी रहे हैं कि असहज है नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ काम करने में, भाजपा के साथ सरकार चलाने में, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो या दूसरी बातें हो, जिससे कि बार बार ये कयास तो लगाए गए हैं। उल्टा चश्मा करके जो ट्विटर हैंडल है, एक न्यूज़ की ये देने वाले लोग हैं, और उन्होंने इसमें लिखा है कि इंडिया में नीतीश की वापसी, मोदी शाह दोनों बिहार हुए रवाना, तेजस्वी यादव के कायल हुए बाबा रामदेव। अब इन्होंने जो ट्वीट में जो वीडियो लगाया है, उसमें बाबा रामदेव जी का एक वीडियो जो अभी हाल में उन्होंने बयान दिया था, तेजस्वी यादव जी की यात्रा की तारीफ की थी। तेजस्वी यादव जी की यात्रा की तारीफ करके एक संदेश दे दिया था कि तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं बिहार की राजनीति में। मोदी जी के और अमित शाह जी के दौरे पे दौरे बन रहे हैं बिहार के एकदम, और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ सही नहीं है जो कुछ बिहार में हो रहा है, चाहे वो बाबा रामदेव के बयानों से हो, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी के दौरों से हो। और ये लिखा है, एक प्रतीक पटेल करके यूज़र हैं ट्विटर पे, जिनका है प्रतीक वॉइस ओबीसी। उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार विधानसभा के एक महागठबंधन की सदस्य से अभी मेरी बात हुई है। बिहार विधानसभा के एक महागठबंधन की सदस्य से अभी मेरी बात हुई है। 90% चांस है नीतीश कुमार जी 3 तारीख को तेजस्वी जी के महारैली में भी शामिल हो सकते हैं। ये वो रैली है जिसमें महागठबंधन के कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जाने वाले हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर्स जाने वाले हैं, बड़े बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ी यात्रा की है, जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने बिहार में एक यात्रा की है जो लगभग बताया जाता है कि 3000 किलोमीटर है, और उसमें जो जनसैलाब वहाँ इंडिया अलायंस के समर्थन में आया है, और कांग्रेस आरजेडी के जो समर्थक आए हैं ज़मीन के ऊपर सड़क पे, उसने बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एक हिलाने का काम किया है। तो उसमें जो उसका जो अब ख़त्म हुई है वो यात्रा, तो उसका एक बड़ा प्रोग्राम है, एक बड़ी सभा है, और वही हो रही है सभा जो 3 तारीख को है, रविवार को, के प्रतीक लिखा है, बिहार विधानसभा के एक महागठबंधन के सदस्य से अभी मेरी बात हुई है। 90% चांस है नीतीश कुमार जी 3 तारीख को तेजस्वी जी की महारैली में भी शामिल हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक नहीं है। आज रात्रि तक कुछ बड़े संकेत मिलने की उम्मीद है। अब ये सारी चीज़ें, धुआं उठ रहा है, और धुआं वहीं से उठेगा जहाँ कुछ ना कुछ आग लगी हो। नीतीश कुमार जी क्या करने वाले हैं, किस तरफ राजनीति जा रही है बिहार की, लोकसभा से पहले क्या एक बड़ा झटका एनडीए को इंडिया अलायंस देने वाला है, ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं। सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा सकता है, बहुत किया जाता है, सबके सामने है, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कब तक, यही सवाल उठता है, कब तक होगा वो। आरजेडी ने वैसे भी संकेत दे दिए हैं। नीतीश कुमार जी का जन्मदिन था, आज तक ने लिखा भी कि गलत संगत ने मत रही है, बर्बाद कर देगा। नीतीश के जन्मदिन पर बधाई के साथ आरजेडी ने दिया खुला ऑफर। आरजेडी के विधायकों ने नीतीश कुमार जी के बर्थडे पर उनको महागठबंधन में आने का फिर से न्योता दे डाला, जिसके बाद से एक बड़ा विषय खड़ा हो गया है कि क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है अंदर, क्या कुछ होने वाला है। ये एक और अखबार ने लिखा है, शायद पंजाब केसरी है, प्रभात खबर है। तेजस्वी यादव 3000 किलोमीटर की जनविश्वास यात्रा कर लौटे पटना, अब इस तैयारी में जुटे। अब पटना लौटने के बाद वो 3 मार्च को होने वाली महारैली की तैयारी में जुट गए, जिस महारैली में ये दावा किया जा रहा है कई लोगों की तरफ से कि नीतीश बाबू दोबारा पलटी मारकर बीजेपी के गठबंधन को अलविदा कह सकते हैं, और कुछ जो उनसे गलती हुई है उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं असहज हैं। ऐसे में इन सारी चीज़ों को बल इससे मिल जाता है कि एकदम से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के दौरे प्लान हो जाते हैं बिहार को लेकर, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की तैयारियां की जाती हैं बिहार में। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर परेशानी कहाँ है?
हिंदुस्तान ने लिखा है कि पीएम मोदी के 5 दिन में 2 बिहार दौरे, 3 रैलियां, लोकसभा चुनाव से पहले 2 लाख करोड़ की सौगात देंगे। तो आप खुद सोचिए कि ये एकदम से 5 दिन में बिहार के 2 दौरे क्यों बनाए जा रहे हैं, जब आपके साथ नीतीश कुमार जी आ गए हैं। या तो उनकी कोई साख बची नहीं है या वो जाने वाले हैं, 2 ही चीज़ों में से एक संभावना हो सकती है। 3 रैलियां कर रहे हैं 5 दिन में, 2 बिहार दौरे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले 2 लाख करोड़ की सौगात देंगे। इससे पहले भी कई जगह पे बिहार में पैकेज की घोषणा की थी चुनाव जीतने पर, जो लालू यादव जी ने बड़ा मजाक बनाया था, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अब ये पैकेज में क्या लोग, जनता विश्वास करेगी? क्या नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने बयानों से, अपनी घोषणाओं से, कोरी घोषणाओं से जनता को फिर से भ्रमित कर सकेंगे? बिहार में आखिर ऐसा क्या है कि एकदम से दौरे बनाने पड़ गए हैं? आखिर क्यों ये बार बार खबरें उठ के आ रही हैं कि किसी भी हाल में जो कुछ है बिहार की राजनीति में वो ठीक नहीं है? ये बड़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर चिंता का बढ़ना। बिहार में जो लोग एनडीए के समर्थक हैं उनका बहुत जायज़ है और संभावनाएं बहुत मजबूत हैं कि कुछ बड़ा खेला बिहार में होगा। तो ये लोकसभा से पहले क्या क्या होगा, क्या कुछ होगा, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर राजनीति में मर्यादाओं को लांघने का काम बीजेपी कर सकती है और किए जा रही है, तो फिर बीजेपी को तैयार रहना चाहिए कि हालात कितने भयावह होने वाले हैं। और एक तरफ जहां ये बात जनता के मन में बैठ गई है कि बनी बनाई सरकारें बीजेपी गिराती है, सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, और उसको बीजेपी की भाषा बोलने वाले गोदी मीडिया के लोग वाहवाही के तौर के ऊपर भाजपा की तारीफ करते हुए बताते हैं, और लोकतंत्र की हत्या को, के मातम को लोकतंत्र के जश्न में परिवर्तित करके इस तरह की चीज़ों को सामान्य बताने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी कोई बड़ा कदम उठाएंगे, नहीं उठाएंगे, 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। मोदी जी की बार बार सभाओं का होना, बिहार की तरफ जाना, ये बहुत कुछ बताता है। कहीं ना कहीं भाजपा में डर है, और 2 लाख करोड़ की घोषणाएं करेंगे तो याद रखिएगा ये खुद बीजेपी का सेल्फ गोल होगा, क्योंकि ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कहीं पैकेज नहीं दिया। जहां जहां पैकेजेस की घोषणा करी है वहां आज 10 सालों तक इंतज़ार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, उनमें सोशल मीडिया के आपके दूसरे अकाउंट्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।